ओए तो भाई प्लीज ओए सुनिए, लास्ट क्लास में हमने किया था लेंस मेकर के ऊपर क्वेश्चन, लेंस मेकर के ऊपर क्वेश्चन। अभी जो करेंगे भैया लेंस फॉर्मूला करेंगे। क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लेंस मेकर पहले आता है, लेंस फॉर्मूला बाद में आता है। देखिए उसके लिए पहले रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए। तो भैया पहला क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अगर रे पैरेलल आती है तो सारी रेस कहां पे कन्वर्ज होती है? फोकस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी है तो इमेज क्या होगी भैया? फोकस पे बनेगी। और साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव और स्मॉल। नेगेटिव और स्मॉल का मतलब होगा, ओए नेगेटिव और स्मॉल का मतलब होगा कि रियल बनी है, और स्मॉल मतलब डिमिनिश्ड बनी है, बहुत छोटी बनी है। पहला डायग्राम ये हो गया। दूसरे में अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? फोकस के परे पड़ा है, सी से इधर है, फोकस ये रहा, तो एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली रे कहां से आती? फोकस से। और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, और यहां पर काटा तो यहां पर बन गई आपकी इमेज। ठीक है, ये आपका सी है। तो यहां पर इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है आपका? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी नेगेटिव ही होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या होगा? इन बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में होना चाहिए। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव, और हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा होगी, इमेज की हाइट क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अगला है डायग्राम थर्ड है, थर्ड केस। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है? सी पर रखा हुआ है, तो इमेज भी कहां बनेगी? सी पर ही बनेगी। एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से मिलेगी? फोकस से। हाँ ज्यादा, ये फोकस है। ठीक है, इमेज कहां बन रही है? और ये दोनों यहां पे आके मिलेगा। है क्या है? ठीक है, ये लेंस है आपका, ये आपका सी एफ है, और ये आपका सी है। ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आएगी? फोकस से। और दूसरी वाली यहां से, जहां पे मिलेंगी वहां पर बन जाएगी आपकी इमेज। ये एफ है और ये सी है, ये सी होगा। ठीक है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर क्या बनेगी? आपकी इमेज। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? एट सी, पीछे वाला। इमेज डिस्टेंस का इमेज कहां बनेगी? एट सी, ये भी सी पर बनेगी। और मैग्निफिकेशन क्या होगी? यहाँ पर रियल होगी तो इसलिए नेगेटिव होगी। और हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा इस केस में। ये थर्ड डायग्राम है। फोर्थ डायग्राम में देखिए, अगर मैं बात करूं फोर्थ डायग्राम की, ठीक है, तो ये आपका भैया प्रिंसिपल एक्सिस है, मरियल साहब, ये सी है, ये एफ है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। एक रे पैरेलल, और आपको बता दूं भैया पैरेलल वाली कहां से आती है? हमेशा फोकस से, है ना। और ये ठीक है, इन दोनों ने काट दिया, ये आपका सी। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? इन बिटवीन सी एंड, इन बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड, आफ्टर सी, आफ्टर सी, सी के बाद। और मैग्निफिकेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी, इसका मतलब रियल इमेज बनी है। इस केस में इमेज क्या होगी? ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ठीक है, अगला है कौन सा? फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है भैया? अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है? फोकस पे ही रखा हुआ है, तो ये वाली रे ऐसे पैरेलल जाएगी, फोकस से, और ये यहां से निकलेगी, ये यहां से निकलेगी, ये दोनों इधर कहीं नहीं मिलेगी ना इधर कहीं मिलेगी।
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपका कहां पर हो, एफ पर, नेगेटिव एफ पर लिख सकते हो और नेगेटिव सी पर लिख सकते हो। समझ गया, नेगेटिव डिस्टेंस होता है लेफ्ट साइड में, नेगेटिव एफ पर है मतलब लेफ्ट साइड में, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी आफ्टर इंफिनिटी पे, कहां पे बनेगी इमेज, मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव होगी, हाइट ऑफ इमेज जो होगा मच मोर ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और लास्ट डायग्राम है आपका, जगह नहीं बची, चलो करो, कहा नहीं अब आएगा, चलो हाँ आ जाएगा वैसे। फिफ्थ है, सिक्स्थ डायग्राम, छठा। ठीक है, देखिए ये आपका, ये फोकस और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आएगी, फोकस से, और एक रे यहां से। ये दोनों इधर की तरफ तो नहीं मिल रही, लेकिन पीछे की तरफ जरूर मिल जाएंगी। वर्चुअल रेज ड्रॉ करनी पड़ रही है आपको, तो यहाँ पे इमेज बन रही है आपकी। ठीक है, ये इमेज बन गई। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, रियल रे नहीं मिल रही, वर्चुअल रेज मिल रही है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा और इमेज बनेगी। डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पर है, ये पोल है और ये एफ है, उसके बीच में, इन बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज डिस्टेंस, इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड, बियॉन्ड एफ, एफ के इधर बनेगी। और मैग्निफिकेशन क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज भी वहीं पर है, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में है, और हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी। ठीक है भैया, ये 6 डायग्राम है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ये बेसिक है, जल्दी कीजिए। देखिए भैया, तो लेंस फॉर्मूला करने जा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेंस फॉर्मूला, इनका यूज दबा के टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होना है। ठीक है भैया, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक है, डेरिवेशन बहुत आसान है। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला करने आ रहे हैं, आपका क्या है भैया, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक रे पैरेलल, और पैरेलल वाली रे कहां से आती है, फोकस से, है ना, और एक रे कहां से गई, ऑप्टिकल सेंटर से, और जहां पे इन दोनों ने एक दूसरे को काटा वहां बन गई आपकी इमेज। ठीक है, समझ गए। तो अब इसी डायग्राम से हम कर लेंगे आराम से। ठीक है, और जो ट्राइंगल ले रहा हूं वो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है ए, ये है बी, इसी के बराबर मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी। कंस्ट्रक्शन तो कर ही सकते हैं डायग्राम में, रे डायग्राम में कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सी है, सी मत करो, इसको पी कर देते हैं। ठीक है, पी, और इसको कर देते हैं एल, और यहां पर लिख देते हैं ए बी बराबर में, हेयर ए बी बराबर में किसके बराबर है, एल पे, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अभी ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसलिए हमने इसको माइनस यू लिया क्योंकि लेफ्ट में है, पता ही होगा आपको, लेफ्ट में तो माइनस यू लूंगा। ये इमेज डिस्टेंस है तो इसको क्या लूंगा, ये एफ है। ये इमेज डिस्टेंस है तो इसको क्या लूंगा, वी ले लेता हूँ, प्लस वी, है ना, और यहां से यहां तक की दूरी को हम लेते हैं एफ, फोकस। ठीक है, बस। अब देखिए, जो ट्राइंगल मैं बता रहा हूँ वही ट्राइंगल लोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो देखिए भैया, ट्राइंगल, हेयर ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल, इसको लिख देते हैं ए डैश, इसको लिख देते हैं बी डैश, ए डैश बी डैश पी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी बाय ए ए से दोनों क्या है, सिमिलर है, और सिमिलर ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो है, तो इसी भी साइड का रेशियो में से क्या आता है, बराबर आता है। तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में ए पी अपॉन में ए डैश पी, ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आसान है। ठीक है, अब देखिए एक ट्राइंगल ले रहा हूं, एन ट्राइंगल एल पी एफ, एल पी एफ, और ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, एंड सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है बाय ए से, तो क्या होगा, एल पी
अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में पी एफ अपॉन में क्या होगा ए डैश एफ। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये रेशि समझ गया। अच्छा आपको पता है एलपी किसके बराबर है, ए बी के। एलपी बराबर में अपना ए बी है, तो सीधा लिख दीजिए ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में पी एफ बराबर में ए डैश एफ। ये होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। मुझे पता है इसकी वैल्यू ये है और इसी की वैल्यू ये है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या होगा भैया, एपी ए डैश पी बराबर में पी एफ ए डैश एफ, ठीक है। अच्छा एपी क्या है अपना माइनस यू, ए डैश पी क्या है वी, और पी एफ क्या आपका एफ है, और ए डैश एफ क्या, ये इतना कैसे निकलेगा, तो इतने में से इतना माइनस कर दो, ये निकालना मुझे v माइनस एफ, है ना, हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या होगा माइनस यू वी प्लस एफ यू बराबर में क्या होगा वी एफ, ठीक है भैया। अभी इसको उधर की साइड ले आओ, इसको इधर की साइड ले आओ, तो क्या होगा एफ यू माइनस वी एफ, और ये हो जाएगा आपका यू वी, ठीक है। अभी हमारा एफ यहां से कॉमन लेते हैं, तो एफ कॉमन ले लिया, तो ये क्या हुआ u माइनस वी, और इधर क्या हुआ यू वी, ठीक है। इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, इधर 1 बचेगा ना, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस f को इधर ले आओगे तो क्या होगा f के 1 के नीचे आ जाएगा, और इसको इधर ले आओगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होगा u माइनस वी अपॉन में यू वी, और ये क्या होगा 1 बाय में f, तो u अपॉन में यू वी माइनस वी अपॉन में यू वी लिख सकते हैं, इसके नीचे एक बार इसके नीचे, बराबर में 1 बाय में f। तो ये क्या हुआ u से u क्या हुआ कैंसिल, और v से v क्या हुआ कैंसिल, तो 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u इक्वल्स टू 1 बाय में f। ये आ गया आपका लेंस फॉर्मूला, ठीक है, कॉपी करो, ठीक है। सेम कनकेव के लिए उस कॉन्वेक्स के लिए सेम रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान रखना केवल एक ही फॉर्मूला है लेंस का, यही है, ठीक है। मैग्निफिकेशन, तो आपको पता होना चाहिए भैया मैग्निफिकेशन m से लिखते हैं, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। तो अपने को ये देखना है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर देखिए अगर मैं देखूं तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं ये देखूं तो यहां से इस वाली इक्वेशन से, तो ए बी क्या एक्चुअल में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या है, और ये हाइट ऑफ इमेज है, तो ये क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हाइट ऑफ इमेज, और एपी क्या है, एपी क्या है, ये एपी है आपका माइनस यू, और इमेज नेगेटिव नीचे बनी है, तो इसलिए क्या होगा माइनस एच आई होगा, कोऑर्डिनेट के ये नीचे बनी है, ठीक है, तो माइनस एच आई, और ये क्या होगा ए डैश पी क्या है वी, माइनस यू इसलिए क्या क्योंकि लेफ्ट में है, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल हो गया, तो अपना क्या आ गया एच ओ, उल्टा कर दीजिए, तो एच आई अपॉन में क्या होगा एच ओ, और ये क्या होगा वी अपॉन में यू। तो आपको पता है भैया कि मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा आपका v अपॉन में u हो जाएगा। अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर में माइनस v अपॉन में u होता था, और लेंस में v अपॉन में नॉर्मली आपका क्या हो गया u हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई है, लेकिन ये केवल क्या है लेंस के लिए अप्लाई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने ड्राइव कर लिया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आता है, तो रियल होगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो आपको पता होना चाहिए इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर आपका 1 के बराबर आता है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, बताया था मैंने इसको लेंस में। ग्रेटर देन 1 आता है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी बड़ी होगी, लेस देन 1 आता है मैग्नीट्यूड तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, याद है। चलो फिर उसके बाद हमें करना है यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन,
तो अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होती है, v अपॉन में u होती है। तो आपको पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u इक्वल्स टू 1 बाय में f होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, u वाली टर्म को यहीं पर रख देते हैं, u वाली इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय में u पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा 1 बाय में v माइनस 1 बाय में f। एलसीएम लीजिए तो क्या होगा f माइनस v अपॉन में एफ बी, और हमने दोनों साइड में क्या किया v से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी v से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी v से मल्टीप्लाई कर दिया, v से v क्या हुआ कट गया, तो v अपॉन में u हो गया, और समझ गए ये v अपॉन में u हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ f माइनस v अपॉन में f, और ये क्या होता है f v अपॉन में u क्या होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का पहली फॉर्म क्या होगी ये, अगर आपको f और v दे रखा है तो आप नॉर्मली इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, आपका मैग्निफिकेशन सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये है इन टर्म्स ऑफ f एंड v, f और v की टर्म में। अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है f और u की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ f एंड u की टर्म में निकालनी है, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, u और f को एक साथ में लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u इक्वल्स टू 1 बाय में f, तो अपने को पता ही है, तो 1 बाय में v की वैल्यू क्या होगी 1 बाय में f माइनस 1 बाय में u, और u से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, प्लस 1 बाय में v u माइनस f अपॉन में f u से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, u से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा u, और ये क्या हुआ v, और u से u कट मर गया, u प्लस f अपॉन में f, उल्टा कर दीजिए तो v अपॉन में u इक्वल्स टू में f अपॉन में u प्लस f। ठीक है, और यही क्या होता है आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, जैसी जो वैल्यू दे रखी होगी नंबर के साथ उसको पुट कर देना, जल्दी से करो इसे भैया। ठीक है, अच्छा एक रुक जाओ बड़ी, ठीक है यहाँ पे जगह है तो मैं पूरा कर देता हूँ, आपको बता दूं। ठीक है, अगर बात करूं मैं रियल इमेज के लिए, देखिए ध्यान दीजिए, रियल इमेज की बात करूं, अगर इमेज आपकी रियल बन रही है इमेज, तो यू हमेशा उसमें क्या होगा नेगेटिव होगा, वी हमेशा उसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा, केवल लेंस के लिए एम हमेशा क्या होगा उसमें नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव होगा। रियल इमेज की बात कर रहा हूं लेंस के केस में। ठीक है, ये केवल लेंस पे अप्लाई है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज की बात करूं तो यू आपका हमेशा क्या होगा, ये तो नेगेटिव ही रहता है, वी आपका क्या होगा नेगेटिव हो, ये भी हो जाएगा, और एफ की बात करूं तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा वर्चुअल के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो यू आपका क्या होगा नेगेटिव, इसकी फोकस क्या होगी पॉजिटिव होगी, क्या होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स का फोकस क्या होता है पॉजिटिव होता है, राइट साइड में बनता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है तो देख लीजिए, क्योंकि ये रेज जो रेज आ रही होती है उसको राइट साइड में कन्वर्ज करता है, तो फोकस कहां हो गया राइट साइड में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कनकेव की, तो कॉनकेव के केस में जो फोकस होता है ना वो डाइवर्ज कर देता, रियल रे को तो डाइवर्ज कर देगा, तो फोकस तो बनना ही चाहिए उस साइड में, तो हम वर्चुअल रेज ड्रॉ करते हैं, और वर्चुअल रे कहां मिलती है लेफ्ट में, कहां मिलती है, तो इसीलिए इसका यू भी नेगेटिव होता है कनकेव का, और एफ भी क्या होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट में हम कन्वर्ज कर पाते हैं वर्चुअल रे को, तो फोकस भी इसका क्या होगा वर्चुअल ही होगा। ठीक है, समझ गए, चलो इसे कॉपी कर लो जल्दी से।